धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। अगले शब्द में जो आया, अगली कड़ी में जो आया वो है, ए इंसान कितना कुछ भी कर ले पर मन से पार न पाया है। मन ही बीवी मन ही बच्चे मन ही सबको उलझाया है। बिना सद्गुरु के दर्शन के मन भगवान कहलाया है। जब तक पूरा सद्गुरु ना मिले मन का खेल समझ ना आया है। मन बड़ा जालिम है त्रिलोकी में भरमाया है। तो मन पे चर्चा, संतों ने पूरा जीवन लगा दिए लोगों को बताने में, समझाने में कि मन दो शब्द, माँ और ना, दो अक्षर। तो इन दो अक्षर पे काबू पाना, कंट्रोल पाना बड़ा मुश्किल है। मन है कौन? जो दुख में रुलाता है मन है। जो सुख में खुशी करता है मन है। मतलब यह कि चारों तरफ से हर जगह घर परिवार, बीवी, बाल बच्चे, पशु पक्षी, जितने भी चारों तरफ से लगे हुए हैं, ये सारे मन की ही उपज है और मन ही है। इनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है जब तक आप सतगुरु की शरण में नहीं जाते, जब तक आप सतगुरु के वचनों पे अमल नहीं करते, तब तक आप मन को नहीं समझ सकते। इसलिए मन ने ही सबको उलझाया है और सबको भरमाया है। मन बड़ा जालिम है। दुख सुख तो वास्तविक में है ही नहीं। जिसे सच का ज्ञान हो गया, जिन्होंने सच के सच को समझ लिया, मतलब जिन्होंने सद्गुरु को पा लिया और वचन पे अमल करके घंटा सुबह घंटा शाम सुमरन कर लिया, तो मन उनका पानी भरता है और फिर मन उनका गुलाम हो जाता है। फिर प्रलय, महाप्रलय भी आ जाए तो भी इंसान कभी रोता नहीं, और खुशियों का अंबार लग जाए तो भी इंसान खुशी से फूला नहीं समाता। अर्थात तो ये एक अवस्था में होता है, वो अवस्था होती है सिर्फ केवल सिर्फ परमानंद। परमानंद, तो उस परमानंद को पाने के लिए आप सबको मन पे काबू पाना होगा। और मन को काबू में करने का तरीका सतगुरु के द्वारा दिया गया वो शब्द, नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन ही है, जिसके वजह से मन पे काबू पाया जा सकता है। वचनों पे अमल करके सेवा, सुमरन, सत्संग, परमार्थ करके मन पे काबू पाया जा सकता है। इसलिए भाई, सारे झगड़े की जड़ है मन, और मन को काबू में करने का कोई दूसरा और तरीका नहीं है। और यही वजह है, चाहे वो जितना बड़ा इंसान हो, चाहे जितना हस्ती वाला हो, मन के हत्थे चढ़ के बर्बाद हो जाता है, परेशान हो जाता है, रातों की नींद हराम हो जाती है, दिनों में चैन, सुख चैन छिन जाता है। इसलिए वो सारी त्रिलोकी में अपना राज्य कर रहा है और सबको भरमाया है। जो संतों के वचनों पे यकीन कर लेते हैं वो इस मन पे अपना काबू पा जाते हैं और रूहानी ताजगी से माला माल हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं। और फिर उनको दोनों जहान में खुशियाँ हैं खुशियाँ, खुशियाँ हैं खुशियाँ, खुशियाँ हैं खुशियाँ मिलती चली जाती है। दुख आता ही नहीं है, और न तो दुख आता है और न तो सुख का एहसास होता है, और वो एक अलग एहसास अंदर से, परमानंद परमानंद परमानंद। तो इस तरह से साथ संगत जी, मन पे काबू पाना ही इंसान शरीर जो मिला, मन पे काबू पाने का ही एक जरिया है। इस इंसान शरीर के जरिए आप मन पे काबू पा सकते हैं, बाकी 84 लाख योनियाँ मन पे काबू नहीं पा सकती हैं। इसलिए भाई,
मन पे काबू पाना है तो सुमरन, भक्ति, इबादत करना है, और वो भी सच्चे गुरु की। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।